केंद्र सरकार की गाइडलाइन में साफ कहा गया है कि एसी का तापमान 24 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें, जिससे कोरोना का असर कम रहेगा। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं अलग अलग तापमान में कोरोना कितने दिन जिंदा रहता है, तापमान में कब तक कोरोना वायरस रहता है। 4 डिग्री सेल्सियस में कोरोना 14 दिन तक जीवित रहता है। 7 से 8 डिग्री सेल्सियस पर हवा से संक्रमण सबसे अधिक होता है, तो वहीं 20 से 24 डिग्री पर संक्रमण की रफ्तार घटने लगती है, तो 30 डिग्री में ये और कम हो जाती है और 37 डिग्री में वायरस एक दिन तक जीवित रहता है। 56 डिग्री पारा होने पर 30 मिनट तक ही जिंदा रह सकता है। तो घरों में इस्तेमाल होने वाले एसी के कारण वायरस फैलने की खबर भले ही सामने ना आई हो, मगर कई लोग इससे सावधान जरूर हो गए हैं। लखनऊ में एक परिवार ने एसी से कोरोना फैलने के डर के मारे घर में लगा एयर कंडीशनर ही बंद कर दिया। भीषण गर्मी में परिवार पंखे पर निर्भर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सामने एसी लगा हुआ है, पर उसको पूरी तरह से चादर से बंद किया हुआ है। जिस तरह से गर्मी का मौसम है, ऐसे में एसी का चलना स्वाभाविक होता है, लेकिन जिस तरह की बातें फैली हैं कि एसी को चलाने से कोरोना फैल रहा है, हम एक परिवार के बीच में आए हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस गर्मी के मौसम में एसी के बिना वो लोग अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो मौसम होता है वो खास तौर से बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए काफ़ी दुखदायी होता है। यहाँ पे हमारे साथ बुजुर्ग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए, एसी नहीं चल रहा है और किस तरह की दिक्कत आ रही है आप लोगों को? एसी के बिना बहुत गर्मी लग रही है, हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, इसके लिए भी बहुत दिक्कत हो रही है एसी के बिना हम लोग को। जी, आप बताइए, आपका क्या कहना है? एसी के बगैर हम लोग नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत है। जिस तरह से कोरोना वायरस फैला हुआ है, उसके वजह से एसी को बंद किया गया है, ज़रूरी है ये हमने एसी जो बंद किया है कि लोगों के और न्यूज़ के हिसाब से कि कोरोना वायरस की वजह से एसी नहीं चालू करना है। छोटे छोटे बच्चे हैं और इस समय आप लोग एसी नहीं चला रहे हैं, तो बच्चों को कितनी खासी दिक्कत हो रही है? देखिए, ऐसा है कि एसी इस समय ना चलाने से दिक्कतें तो हैं ही हैं कि बच्चों को भी दिक्कत हो रही है, बड़ों को भी दिक्कत हो रही है, मगर ये हम आगे का सोच के चल रहे हैं कि थोड़ी दिक्कत से ज़्यादा इतनी बड़ी दिक्कत हो जाए, उससे तो अच्छा ही है कि हम एसी बंद करके थोड़ा बहुत। आप बताइए, छोटी बच्ची है, गर्मी है, किस तरह की दिक्कत हो रही है? एसी नहीं चल रहा है। एसी नहीं चल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बच्चे साथ में सोते नहीं हैं, रोते हैं, पसीने आ रहे बच्चों को। इतनी गर्मी हो गई है, लेकिन क्या करें, बीमारी चलती, हम लोग एसी नहीं चला रहे हैं, इसलिए कि वो सुरक्षित रहें, सेफ रहें। किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बच्चों को बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो गर्मी के मारे सो नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि एसी ना चलाएं, विंडो खोल के रखें ताकि बच्चे सेफ रहें और हम लोग बच सकें, उनको ठंड ना लगे। क्या लगता है, बच्चे हैं छोटे छोटे, गर्मी का मौसम है, एसी नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही बच्चों को लेकर? बच्चों के दाने निकल रहे हैं शरीर में, जैसे गर्मी बहुत पड़ रही है और एसी के बिना कैसे बच्चे मतलब सोते भी नहीं हैं। तो बिल्कुल आप लोगों ने देखा कि आज हम एक परिवार में मौजूद थे जिनका साफ तौर पे लोगों का कहना ये है, वहीं पे बुजुर्ग भी मौजूद थे, बच्चे भी मौजूद थे, कि एसी के बिना रहना जो है वो इस दौरान काफ़ी मुश्किल हो रहा है। लेकिन वहीं पर अन्य लोगों का कहना ये भी है कि कुछ दिन के लिए अगर हम एसी बंद रखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। संदीप खेर, कैमरा पर्सन आशीष के साथ, R9 TV, उत्तर प्रदेश। तो राजधानी लखनऊ की तरह कानपुर में भी एक परिवार ने कोरोना की दहशत के चलते एसी ऑफ कर दिया है। परिवार का कहना है कि गर्मी में रह लेंगे मगर कोरोना नहीं झेल पाएंगे। हम एक घर पे मौजूद है, इस समय हम आपको दिखाएंगे तस्वीरों में। इनके रूम में एसी तो लगा हुआ है मगर एसी बंद पड़ा हुआ है। आप देखिए तस्वीरों में, एसी जो है घर का वो पूरी तरीके से बंद पड़ा हुआ है। आप एसी का प्रयोग इस समय कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं, तो किन वजहों से एसी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? सर, इस समय फ़िलहाल तो एसी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, क्योंकि ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि एसी चलाने से जो है वो कोरोना का संक्रमण फैल सकता है या बढ़ सकता है। तरह तरह की सूचनाएं आ रही हैं, तो फ़िलहाल हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। गर्मी है, बच्चे भी देखिए परेशान होते हैं और माताजी बुज़ुर्ग हैं वो भी बहुत परेशान होती है। लेकिन एक जो खौफ है इन सूचनाओं का, वो बहुत ज़्यादा हम लोग के जहन में है, तो गर्मी में ही हम लोग अपने दिन और रात काट रहे हैं। जो लोग हैं इन चीज़ों को लेकर बिल्कुल सावधानी बरत रहे हैं, क्योंकि उनको सूचना आई कि एसी का प्रयोग इस समय कोरोना काल में
ना करें, जिसके कारण लोग डरे हुए हैं। बहुत से लोगों ने एसी शुरुआत में से ही बंद कर रखी है, यहाँ तक कि अभी उसकी सर्विस भी नहीं कराई है। कैमरा पर्सन पुनीत शुक्ला के साथ नीरज अवस्थी, R9 टीवी, कानपुर। तो जहां एक और लोग कोरोना के डर से एसी बंद कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो एसी ना मिलने की वजह से काफी ज्यादा परेशान है। लॉकडाउन के चलते शोरूम बंद है, लिहाजा जनता के सामने समस्या खड़ी हो रही है कि आखिर नया एसी कूलर कहां से खरीदे। इस वक्त तो मौजूद हैं बागपत के बड़ौद शहर में, और जिस जगह हम खड़े हैं ये इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा मार्केट है। तस्वीरों में आप देखिए जो पूरा मार्केट है वो बंद पड़ा हुआ है। मेरे ठीक सामने जो है हेवल्स का शोरूम है। हेवल्स का शोरूम भी जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से बंद है, और यही जो स्थिति है ये अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के शोरूम है उनके सामने भी है। हालांकि जो आम लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर ये जो कूलर हैं, जो पंखे हैं या एसी हैं, अगर उनमें कोई दिक्कत आ रही है तो उनको ठीक करने के लिए किसी तरह का कहीं कोई मैकेनिक नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में आम जो लोग हैं, जो आम जन हैं, जो चिलचिलाती गर्मी से बचाव करना चाहते हैं, उनका आखिर यही सवाल है कि आखिर उनका कसूर क्या है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते पूरा मार्केट बंद है और ना ही उन्हें समय पर मैकेनिक मिल पा रहे हैं। बागपत विश्वजीत, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। झांसी में लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रिकल की दुकानें को खोलने के आदेश दिए थे, मगर जिला प्रशासन ने झांसी में दुकानें खोलने पर सख्ती दिखा रखी है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देश में कोरोना की जंग जारी है। लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो चुका है। हम झांसी में एक ऐसे मार्केट में आए हैं जो कूलरों का बाज़ार है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल्स की काफ़ी दुकानें हैं। आप देख सकते हैं एक एडवाइजरी जारी की गई थी सरकार ने, और कहा गया था कि जो कूलर की दुकानें भीषण गर्मी को देखते हुए खोली जाएंगी, लेकिन पूरा बाज़ार बंद है। आप देख सकते हैं कि एक भी ग्राहक या एक भी आदमी यहाँ चलता हुआ नहीं दिख रहा है, और लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है, जिला प्रशासन जो है कूलर की दुकान खोलने के लिए कुछ नरमी बरतेगा, और लोग जो अपने घरों में कैद हैं और जो कोरोना से जंग लड़ रहे हैं उनको कुछ राहत मिलेगी। जो घर में उनके कूलर ख़राब पड़े हैं या जिनके घर में कूलर नहीं है, जिनके घर में पंखे फूके हुए हैं, वो उसको ठीक करा सकेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे बाज़ार में सन्नाटा पड़ा हुआ है। आपको देखें कुछ दुकानें हैं जिनके बाहर कूलर की घास बेचने वाले कुछ लोग बैठे हुए हैं इस इंतजार में कि ग्राहक आएंगे, कुछ उनकी भी रोजी चलेगी और जो ग्राहक हैं उनको भी कुछ राहत मिलेगी। फ़िलहाल जो स्थिति है झांसी की, उस हिसाब से देखते हुए तो यही लगता है कि भीषण गर्मी के बीच लोगों की जो समस्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है, और लोगों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन, जो सरकार है, जो उसने आदेश जारी किए हैं उसके हिसाब से दुकानों को खोलने की परमिशन देगी। अमित गोयल, R9 टीवी, झांसी। तो तपती गर्मी की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लॉकडाउन के कारण मार्केट खुलने पर रोक लगी है। ऐसे में वाराणसी में भी लोगों को ना तो कूलर मिल रहा है और ना ही एसी। लॉकडाउन का असर पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी दिख रहा है। यही वजह है कि इस समय हम वाराणसी की सड़कों पर हैं और आप देख सकते हैं यहाँ जो दुकानें हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। हमारे साथ कुछ यहाँ के या स्थानीय लोग हैं। मैम, कहाँ आई थी और क्या लेना था? एक्चुअली मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पे मैं आई थी। मैं एसी लेने आई थी और मेरे घर पे इतनी गर्मी पड़ रही है, इतनी गर्मियाँ पड़ रही है कि मैं सोची मैं एसी और कुछ भी मिल जाए। तो मैं जब यहाँ पे दुकानें आई, बहुत जगह मैं सर्च की तो मुझे ना एसी मिला, ना कूलर मिला, ना पंखे मिले। तो इतनी गर्मी पड़ रही है तो घर पे एसी लगाना बहुत ज़रूरी है। मैंने सोचा कहीं एसी मिल जाए, चाहे कूलर मिल जाए, चाहे पंखे मिल जाए, पर मैं बहुत जगह क्या बोल रहे हैं दुकानदार कह रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से दुकानें नहीं खुल सकती, ना मैं आपको एसी और कूलर पंखे देने में मैं असमर्थ हूँ। तो मुझे कहीं से भी नहीं मिला। आप देख सकते हैं पीछे पुलिस भी है, वो सख्ती से लॉकडाउन का पालन करा रही है और कहीं न कहीं लॉकडाउन का जो असर है वो पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में देखा जा सकता है। तपती गर्मी अपना असर दिखा रही है और लॉकडाउन की वजह से ज़रूरत की जो सामानें हैं, जैसे इलेक्ट्रिक की, चाहे एसी हो, फ़ैन हो, कूलर हो, उनकी दुकानें भी बंद कर दी गई हैं क्योंकि लॉकडाउन का पालन कराते पुलिस नज़र आ रही है। तो तपती गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से R9 टीवी के लिए राजू श्रीवास्तव। मुरादाबाद में भी गर्मी प्रचंड है, लेकिन दुकानें बंद है, लिहाजा यहां भी लोग हताश परेशान हैं।
हमारा जो काम है तो पूरे साल का 3 महीने पे डिपेंड करता है। मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई में आधी जुलाई के बाद बारिश हो जाती है। तो कारोबार की जहाँ तक स्थिति है, जो हम लोग निवेश करते हैं, हमारा सारा पैसा जो भी होता है, जो हमारा बैंकों का होता है, या मतलब जैसे भी हम करते हैं अपनी कारीगरों का, जैसे भी सेटलमेंट अपने कारोबार का करते हैं, तो वो हमारे ऊपर इस समय हमारा सारा पैसा हमारे कारोबार में लगा हुआ होता है। ठीक है, अभी हमने जिस समय अपना पूरा मद्दा काटने के बाद में हम कारोबार पे इस समय हमने सोचा कि अब हमारा काम चलेगा, तो अब पोजीशन ये लॉकडाउन की आ गई। काम तो बिल्कुल बंद ही पड़ा है, ऐसे समझ लीजिए। हम लोग तो कूलर के ऊपर ही डिपेंड है। अभी ये 3 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा, थोड़ा बहुत हाथ आ जाएगा, और नहीं तो सारा का सारा खेल खराब हो जाएगा अगले साल तक। कूलर का जो सीजन होता है कौन-कौन से महीने में होता है? कूलर का सीजन सर अप्रैल, मई, जून 3 महीने का होता है बस। इसके बाद कोई काम नहीं चलता किसी तरह का। और साल भर मतलब इसी में जो 3 महीने में कमाई होगी वही बस जो इसी में कर लेते हैं अपने बच्चों के लिए, जो भी करना होता है। तो इस समय कैसे काम चल रहा है परिवार? बस सर जैसे चल रहा है, भगवान के भरोसे चल रहा है इस समय तो बस। तो लोगों की अलग अलग परेशानियां हैं। हमारे खास शो कूलर में कोरोना में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए R9 टीवी के साथ, सिर्फ खबर के लिए।